हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो आपका कनेक्शन क्यों नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, क्या चीज़ें आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है, क्यों आपका सोलमेट अभी तक आपको ढूंढ नहीं पा रहा है, क्या रीज़न है जो कि आपको वो चीज़ अपने लाइफ में सही करने की ज़रूरत है जिससे आप एक अच्छे सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाए। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले एक मेजर कार्ड आपके लिए लूँगी मैं, यहाँ पे मास्टर कार्ड लूँगी आपके लव लाइफ के लिए। जजमेंट, आपकी लाइफ हैपनिंग और अच्छी रहेगी, नो डाउट। ठीक है, आपकी लाइफ हैपनिंग भी रहेगी, अच्छी भी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी न्यूज़ और जिस कहते हैं ना यूनिवर्स, उनकी ब्लेसिंग मिलना, हाँ वो भी दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलते हुए भी दिख रही है, जो कि अच्छा है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड सैजिटेरियस। ओके, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, यस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस, आपके लाइफ में एक अच्छी खासी प्यारी सी लव लाइफ है और कह लो कि एक फैमिली लाइफ भी है जिसमें बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो आप अपने प्यार से शादी भी कर पाओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आप मतलब अपने प्यार से शादी करने के साथ साथ आप अपने प्यार से अपने मैरिज के टाइम पे भी मिलो, ये भी चांसेस है। एस ऑफ वैंड, अब समय आ चुका है यहाँ पर सजिटेरियस कि आप एक न्यू बिगनिंग करें और ये जो भी लव होगा बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहा है। बट आपका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं जो उसके पास्ट कनेक्शंस रहे होंगे, पास्ट में उसने जिसे भी डेट किया होगा, वो जब आपकी ज़िंदगी में आएगा ना तो वो कुछ हो सकता है पेन या ट्रॉमा लेके आए जो कि पास्ट का होगा, चैलेंजिंग एंड कार्मिक कुछ होगा। जो वो आप निशान कहते हैं ना, अपने निशान, वो अपने मतलब वो अपने पास्ट के निशान शायद आपके कनेक्शन में भी लेकर आए। तो बेटर है कि आप उन्हें समझें और उन्हें हील करने में मदद करें कि जैसे तुम्हारे साथ पहले हुआ था ज़रूरी नहीं है दोबारा आपके साथ वैसा हो। तो उनको समझाए द वर्ल्ड, ये जो कनेक्शन होगा ना कहीं आपके लिए कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू। आप एक दूसरे को चाहते हो, आप दूसरे को पाना चाहते हो। द हैंगमैन, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है लवर्स। ठीक है, तो आप दोनों एकदम लवर्स हो गए, शादी हो सकता है, लव मैरिज की भी मुझे चांसेस बनते दिखाई दे रही, पता नहीं क्यों ये ऐसे है। एडजस्ट करना होगा मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका किसी के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक हैपनिंग, ठीक है, पैशनेट लव, जहाँ पे आप बच्चे भी आपके होंगे। ठीक है, आप मैरिज भी उस इंसान से करोगे। तो जैसे कि मैंने बोला एक लव मैरिज दिखाई दे रही है। अगर ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अरेंज मैरिज में भी हमें ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जिससे हमें प्यार होता है और वो बहुत ही पैशनेट लवर होता है और देखो सन भी है, तो यहाँ पे भी वो रोशनी है। ठीक, तो बहुत खूबसूरत और ब्लेसिंग वाला प्यार है, मतलब इसमें काफ़ी कुछ कह लो कि जब कहते हैं ना हमें ये इंसान मिल गया, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये इंसान मिला, आपके लिए वो फीलिंग होगी। ठीक है, एक चीज़ जो और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे तो सब कुछ अच्छा है, ड्रीम कम ट्रू है, एंड ऑल है, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना हो सकता है, कुछ होते हैं ना बहुत बोलते बहुत है पर उस तरीके से एक्शन नहीं लेते लाइफ में। ठीक है, तो ये ना पर्सन, आपको हो सकता है इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, बट ये कैसा होगा ना, तो कभी कभी कुछ लोग लेजी निकल जाते हैं या प्रोकेस्टिनेशन निकल जाते हैं, प्रोकेस्टिनेट करते कि यार अभी कर देंगे और वो करते ही नहीं है। बट फिर क्या होता है, आपको लगता है कि इसके मन में तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर झगड़े शुरू होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में होगा। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक आपका कनेक्शन होगा। अगर ऑलरेडी आप किसी से डील कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लव लाइफ, आपका जो प्यार है वो लॉन्ग लास्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन हो सकता है। बस उसमें थोड़े से ओपिनियंस मैच ना होना, बैटल होना, थोड़ा लड़ाई झगड़े होना, ठीक है, एक की सहमति ना होना किसी चीज़ को लेके अगर डिसीजन हो तो वो आएगा, वो हर जगह आता है। तो यहाँ पे आपको आपके पार्टनर के साथ कभी आप झुको कभी मैं झुकूँ, या ऐसा कोई रास्ता निकालो जिसमें दोनों का बेनिफिट हो। ठीक है, आपको ऐसा कुछ करना होगा। ठीक है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे, या फिर गुस्सा होने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलो चलता है, बट ऐसे ठीक नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। और ये सब इस वजह से क्योंकि आपका कुछ, मैंने बोला ना, आप जैसे आपका भी कुछ पास्ट रहा होगा सजिटेरियस, आपने पहले भी किसी को डेट किया होगा, और हो सकता है कि अभी कोई आपके जीवन में आ रहा है, उसने भी पहले किसी को डेट किया होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी पास्ट की परछाई है वो आपके इस कनेक्शन में पड़ेगी ही पड़ेगी, कैसे ना कैसे करके। तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। ठीक है,
तो आइए देख लेते हैं ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके कनेक्शन में थोड़ा सीखने और समझने की ज़रूरत है, जिसके वजह से एक कनेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए। सैजिटेरियस के लिए no good ones, there is some out there for you, don't let this false belief make you miss out। आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए लगता कोई बना ही नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है। और जब आप ये सोचते हो तो आप खुद को और अकेला कर लेते हो। मतलब आप देख रहे हो, ऐसा लगता है आप अपने चारों तरफ एक वॉल खड़ी कर लेते हो और आपको लगता है मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। कोई आना भी चाहेगा ना, कोई आपकी मदद भी करना चाहेगा ना, आप उसको अपने पास आने नहीं दोगे। ठीक है, ना ही आप किसी से मदद मांगोगे, ना ही आप खुद बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे, और कोई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा भी आपसे तो आप नहीं करने दोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें खराब होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी तरफ दीवारें खड़ी कर लो। मान लिया लाइफ में कुछ बुरा होता है तो कुछ समय के लिए चलो ठीक भी है, एक टाइम तक, पर कब तक? ठीक, यू डोंट लेट अदर नो यू आर इंटरेस्टेड, फ्लर्ट, बी अप्रिशिएट। हो सकता है आप किसी को प्यार करते हो पर आप दिखाते नहीं हो। ठीक है, आपका कोई क्रश होता है, आप किसी को पसंद करते हो, पर कभी कभी क्या होता है आप अच्छे से बिहेव करते हो उनके साथ, क्योंकि ऑलरेडी मन ही मन में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है। बट फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा। ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं क्यों बताऊँ? अगर है तो बोल दो ना, प्यार है। ठीक है, उसको छुपा के क्या करोगे, रख के क्या करोगे कहीं पर? ठीक है, अपनी फीलिंग्स को जितना दबाओगे वो उतनी बाहर आएगी, और आपको एनजाइटी होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको बता नहीं पा रहे हो कि उसके लिए क्या फील करते हो। बेटर है उसको भी मिक्स सिग्नल देना बंद करो। ठीक, हो सकता है कोई आपसे प्यार करता है पर वो नहीं बोल रहा है और आपके मन में भी है, तो मुझे लगता है कि आप इनिशिएट लो ना, क्योंकि यहाँ हम आपकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्या सही करने की ज़रूरत है, क्या सीखने की ज़रूरत है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। बर्न आउट, यू फील इमोशनली बर्न आउट राइट नाउ, रिट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग। मैंने कहा कभी कभी क्या होता है कि हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम एक कनेक्शन से बाहर आए और हम तुरंत दूसरे कनेक्शन में चले गए। हमें लगता है कि शायद ये हमें थोड़ा सा सही फील कराएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुश नहीं हो, आपको टाइम चाहिए होता है किसी कनेक्शन में जाने से पहले। आपको हील होने की ज़रूरत है। जैसे ही आप कोई कनेक्शन ख़त्म करोगे दोबारा उस कनेक्शन में चल जाओगे, कोई न्यू कनेक्शन में, तो भी वहाँ पे तबाही देखोगे। क्यों? क्योंकि आप हील ही नहीं हो। ठीक है, आप यही कहोगे वो भी ऐसा करता था, तुम भी ऐसा कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उससे कंपेयर कर रहे हो। आपको कंपेरिजन नहीं करना है, आपको टाइम चाहिए। आप टाइम लो, आप हील हो, और उसके बाद किसी कनेक्शन में जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और कभी कभी ये गलतियाँ करके आप कोई गलत कनेक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। बीइंग नीडी, मेक फ्रेंड एंड स्पेंड टाइम बाय योरसेल्फ टू टेक द प्रेशर ऑफ योर रिलेशनशिप। देखो, आपको कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब सिर्फ अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सिर्फ जब आप ऑलरेडी डेट कर रहे होते हो तो आपका पार्टनर ही सब कुछ नहीं हो जाता। सबसे बुरी बात यही होती है जब आप अपने ना फ्रेंड्स को एलिमिनेट कर देते हो अपने लाइफ से, या बाकी लोगों को निगलेक्ट करने लग जाते हो। ये सही नहीं है। अगर आपका पार्टनर है, ठीक है, बाकी और लोग भी हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके कज़न्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, ये सब भी आपकी दुनिया है। ये नहीं कि जब बस पार्टनर मिल गया तो बस पार्टनर ही सब कुछ है, जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता क्या होता है, ख़राब हो जाता है। अनसोशल, यू नीड टू get out and mingle with new people so you can meet someone। yes, अगर आप लोग अपने आप को घर में बंद करके रखोगे, कहोगे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करता, या अब मैं ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, फ्रेंडशिप नहीं करता, क्यों? क्योंकि मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रह चुका है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सोशल होना बंद कर दोगे, और जब सोशल ही नहीं होगे तो एक सही पर्सन से आप कैसे मिलोगे? ठीक है, too much work, you tell yourself it's too much work but it's really an excuse not to get involved। तो आप खुद को यही बताते हो कि बहुत सारा काम है, डेट वेट करने के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। पर ऐसा नहीं है, आपको डेट करना चाहिए, क्योंकि वो आप बिज़ी रहना, काम करना इज़ डिफरेंट थिंग, एंड आपका जो लाइफ में प्यार मोहब्बत का एरिया है वहाँ पे इन्वॉल्व, वहाँ पे टाइम देना, किसी से प्यार करना, वो डिफरेंट है। ठीक है, और लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। वॉकिंग अवे, यू लिव टू क्विकली व्हेन थिंग्स गेट चैलेंजिंग, स्टे एंड ट्राई टू वर्क इट आउट। आप बहुत जल्दी चीज़ों से भागने लगते हो। अगर आपकी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए, आपको लगता नहीं ये तो वर्कआउट ही नहीं कर पाएगा, हो गया ब्रेकअप ख़त्म। ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है कि टाइम लेना है, वो रियलाइज़ करे, आप रियलाइज़ करो मिस्टेक, या सॉरी कहो, या कुछ अच्छा हुआ तो थैंक यू कहो। ठीक है, अप्रिशिएट करो अपने कनेक्शन में। भागना सब कुछ नहीं होता, भागने से कुछ नहीं मिलता। बस अच्छे खासे कनेक्शन को खो दोगे जो सही भी हो सकता है बाद में।
इंसान से गलतियाँ होती है, आपसे नहीं हुई कभी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे भागने लग जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि आप उस कनेक्शन को सुधार पाओ। तो ये चीज़ें मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं, ये चीज़ें मैं आपके लिए बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सुधारोगे तो आप एक अच्छा कनेक्शन अपने लाइफ में कभी भी नहीं पा पाओगे, और यही चीज़ें आपको रोकती हैं एक अच्छा कनेक्शन पाने से। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।